पूर्ण संत का मार्ग फूलों से नहीं, आग की परख से होकर गुजरता है। जो भीतर जलकर शुद्ध हो जाए वही दिव्यता को पा लेता है। आत्मज्ञान की राह में संसार नहीं, स्वयं को जीतना सबसे बड़ी साधना है। जीत बाहर नहीं, भीतर होती है, तभी संतत्व खिलता है। संकट और कष्ट ही आत्मा को मांझते हैं। बिना तपे सोना खरा नहीं होता और बिना पीड़ा के कोई आत्मज्ञानी नहीं होता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 20, अंतिम आरोहण में अत्रि मुनि दर्शन। से बोलिए। सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। उकी मठ में पहुंचे श्री रामकृष्ण ने वहां केवल एक ही दिन निवास किया। अगले दिन प्रातःकाल वे भगवान के नाम का स्मरण करते हुए महापतिव्रता मानी जाने वाली अनसुया देवी के मंदिर की ओर पैदल यात्रा पर निकल पड़े। यह स्थान 6500 फुट ऊंचे पर्वत पर स्थित है। उके मठ से लगभग 6 किलोमीटर तक का मार्ग घने जंगल के भीतर से होकर गुजरता है। यात्रा के समय उनके पेट में अन्न का अंश भी नहीं था। शरीर निढाल एवं अत्यंत कमजोर हो चुका था। ऐसी विषम परिस्थिति में ही यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। सन 1980 के सितंबर महीने के आसपास आरंभ की गई यह साधना यात्रा एक और भी कठिन परिस्थिति उत्पन्न करने वाली सिद्ध हुई, किंतु वे फिर भी आगे बढ़ते हुए अनसुया मंदिर में प्रवेश कर गए। माता ने सृष्टिकर्ता के समक्ष अपने मातृ स्वरूप को प्रकट किया। ध्यान अवस्था में श्री रामकृष्ण को दर्शन देकर उन पर कृपा बरसाई। यहाँ यह प्राचीन परंपरा है कि जिन दंपतियों को संतान नहीं होती, यदि वे यहाँ डोरी बांधते हैं तो उन्हें संतान प्राप्त होती है। ऐसा मान्य है और समय से चली आ रही मान्यता है। प्रभातकालीन भजन उन्होंने इसी मंदिर में संपन्न किया। यहाँ से एक अन्य पहाड़ी पर स्थित अमृत कुंड की ओर वे आगे बढ़े, जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मार्ग में एक के पीछे एक की प्रकार पर्वत खड़े दिखाई देते थे, मानो कांटे हो। मैं पहले चलूं या तुम पहले चलो। ये सब पर्वत अत्यंत विशाल और फैले हुए थे। रास्ता भी नहीं था, केवल पत्थर, कांटे और भय से भरा हुआ दुर्गम वातावरण। नीचे की ओर झांककर देखने पर ऐसा लगता था जैसे हृदय फटकर बाहर निकल आए। इन सब कठिनाइयों को सहते हुए शाम तक वे अमृत कुंड के समीप पहुंच गए और उन्होंने गहरी सांस लेकर विश्राम पाया। कुंड के किनारे लगभग 12 फुट लंबा एक विशाल सर्प धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह स्थान नीचे से हजारों फुट की ऊंचाई पर स्थित था और इसके ऊपर जो अगला पर्वत था, उसकी 150 फुट ऊंची छोटी से जल की धाराएं छलकती हुई नीचे गिरती और अमृत कुंड में समा जाती। उन्होंने अमृत कुंड की 5 प्रदक्षिणाएं की। प्रदक्षिणा करते समय उनके मन में संयम से भी अधिक भय उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह चट्टान इतनी खड़ी थी कि नीचे के वृक्ष भी मुट्ठी जितनी छोटे प्रतीत हो रहे थे। गुरु के नाम का स्मरण करते हुए कुंड का जल उन्होंने ग्रहण किया। उस वातावरण में उनका मन नाद आनंद से भर उठा और वे अत्यंत प्रफुल्लित, सुप्त अनुभूति समान एक आनंदमय अवस्था में पहुंच गए। उन्हें अनुभव हुआ मानो वे चिरंजीवी हो उठे। आनंद के वे क्षण उनके भीतर बिजली से चमकते रहे। इसी अवस्था में उनके भीतर अत्रि मुनि आश्रम जाने की गहरी प्रेरणा जाग उठी। जब वे आश्रम की ओर अग्रसर होने को तत्पर हुए, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके सामने छाती के समान सीधा खड़ा हुआ एक विशाल पर्वत
अवरोध बनकर उपस्थित हो गया हो। फिर भी उन्होंने निश्चय किया जो भगवान चाहेंगे वही होगा, और अत्यंत परिश्रम करते हुए उन्होंने लगभग 120 फुट ऊंचाई तक चढ़ाई की। यहाँ थोड़ी सी भी असावधानी मनुष्य को सीधे हजारों फुट गहरी खाई में गिराकर पूर्णतः नष्ट कर सकती थी। इतनी भयावह ऊंचाई थी। कुछ भी हो जाए इस भाव से चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनके पैर कांपने लगे, हाथ शक्तिहीन हो गया, साहस ढहने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, केवल निस्तेज काया ही शेष रह गई। जीवों से भरा यह संसार व्यापारी माया का प्रदेश है, और इस मायापुरी का एकमात्र स्वामी महेश्वर है। जीव क्षण भंगुर विषयों का अनुभव करते करते 7 समुद्रों के समान संसार का रस पी चुका है, इसलिए अब उसकी प्यास दुगनी हो चुकी है। यही माया गुहेश्वर के सत्य स्वरूप को धनक लेती है। उसी प्रकार इस चढ़ाई के क्षणों में श्री रामकृष्ण को भी मानो इस माया रूप पर्वत ने पूर्ण रूप से निगल लिया था। चट्टान चढ़ते समय जब तुरंत ऊपर दृष्टि उठाई तो देखा कि पहले से बांधी गई 30 फुट लंबी लोहे की जंजीर नीचे की ओर लटकी हुई थी। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उस जंजीर का सहारा लिया। जंजीर पकड़ते पकड़ते जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, एक संकरी गुफा के भीतर उनका शरीर प्रवेश करता गया। अब देह ऐसे फंस चुकी थी मानो किसी नाली में डाल दी गई हो। उन्होंने अपनी सीमा से परे शक्ति और युक्ति दोनों का प्रयोग किया। वे छाती को चट्टान से चिपकाकर रेंगते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। थोड़ा भी सहारा लेने के लिए यदि वे घुटनों पर टिकना चाहते तो झांग के बाहर का हिस्सा गुफा के चट्टान से टकराता और पीड़ा बढ़ जाती। वायु का जो सूक्ष्म आवरण सांस के लिए भी मिल रहा था, वह भी जीवन को इतनी कठिनाई से बांधे हुआ था कि शरीर दुख के दारुण अनुभव में फंस गया था। फिर भी उन्होंने उस ऊपरी गुफा से निकलकर अत्रि मुनि आश्रम में प्रवेश कर लिया। ऊपर पहुंचते ही उस तपोभूमि के चारों दिशाओं से 4 विराट सर्प प्रकट होते दिखाई दिए। वे प्रत्येक लगभग 18 फुट लंबी थी। यह अत्रि मुनि आश्रम 6610 फुट ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित था और राजसी आभा से चमक रहा था। श्री रामकृष्ण की तपस्या की दिव्य दृष्टि ने उन क्रूर एवं भयानक स्वभाव वाले सरीसर्पों को भी कोमल बनाकर शांत कर दिया। वे धीरे धीरे सरकते हुए दृष्टि से उजाड़ हो गए। उन्होंने मुनि के समक्ष बैठकर मानस पूजा अर्पित की और आदि ऋषि के आशीर्वाद प्राप्त किया। इस स्थल से स्वच्छ जल की धारा झरने की समान बहते हुए अत्रि मुनि आश्रम से नीचे अमृत कुंड में गिरती थी। इस रमणीय और दैविक वातावरण ने श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक जीवन को सार्थक और तेजस्वी बना दिया, मानो वे स्वयं देव मानव बन उठे हो। वहां से नीचे उतरकर जब वे पुनः अनुसूया मंदिर लौटे तो साधु, सन्यासी और गृहस्थन जन उनके चरण स्पर्श कर नमस्कार करने लगे। उन लोगों ने अपने साथ लाया हुआ भोजन उन्हें श्रद्धा से अर्पित किया। लोगों में यह चर्चा थी, अमृत कुंड तक जाकर वापस आने वाला अब तक कोई नहीं लौटा। यह मार्ग पूर्ण वैराग्य वालों के लिए ही संभव है। वृद्ध महिलाएं आशीर्वाद प्राप्त करने श्री रामकृष्ण के हाथ अपने सिर पर रखने को उत्सुक होने लगी। यात्री योगी का यह अद्भुत साहस उन सब के लिए वरदान समान बन गया था। उस रात उन्होंने अनसुया मंदिर में ही साधना जारी रखी। अगले दिन दोपहर में
जब वे उकीमठ की ओर वापस लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें तीव्र भूख का अनुभव हुआ। मार्ग में चढ़ते हुए एक गांव में वे भिक्षा मांगने एक घर पर गए। वहां के घर के स्वामी ने कठोर स्वर में कहा, साले क्यों भीख मांग रहे हो, काम करके खाओ, और पहलवान की तरह डांटते हुए आगे भगा दिया। वे दूसरे घर गए तो उनके ऊपर पानी फेंका गया। यह सब सहते हुए भूखे पेट वे उकीमठ पहुंच गए और विश्राम किया। इस प्रकार हिमालय की तपश्चर्या का अर्थ ही प्रतिदिन की पीड़ा और अखंड एकादशी जैसा जीवन था। हवामान से बचने के लिए कोई अनुकूल साधन उपलब्ध नहीं था। अत्यधिक कठिनाइयों से ग्रस्त शरीर धीरे धीरे असक्त होता गया, परंतु नित्य की साधना अभद्र रूप से चलती रही। उकीमठ में एक दिन रुककर वे तुंगनाथ की ओर पदयात्रा बढ़ाते गए। चलते चलते हिमालय का जीवन इंद्रियों को मंद कर रहा था। अत्यधिक परिश्रम के बाद वे तुंगनाथ पहुंच गए। यह तीसरा केदार कहा जाता है और इसके दर्शन से स्वलोक मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। हिम की गोद में पत्थरों से बना यह ऊंचा मंदिर, चारों ओर छोटे छोटे गुम्बद जैसा कुटीर, शिखर के ऊपर बनी गैलरी का स्वरूप आनंद प्रदान करता था। गैलरी के ऊपर की संकरी जगह पर शेष स्थल कलश शोभामयमान था। उन्होंने भगवान का दर्शन किया। यहाँ पहुँचते पहुँचते समय 7:30 बज चुके थे। मंदिर परिसर में बहुत सी स्त्रियां भरी हुई थी और धर्मशाला में भी स्त्रियां ठहरी हुई थी, अतः उन्हें अनिवार्य रूप से मंदिर के बाहर बर्फीली ठंड में रात बितानी पड़ी। दूसरे दिन देवोत्सव होने के कारण उन्हें दूसरी रात भी तितुरती ठंड में नामस्मरण करते हुए बाहर ही रहना पड़ा। तभी एक आदमी पास आया, उनकी दशा देखकर द्रवित हो गया। जब उसने बात करने की कोशिश की तो श्री रामकृष्ण के मुंह से शब्द भी ठीक से निकल नहीं पा रहे थे। उच्चारण लड़खड़ा रहा था। यह देखकर उस व्यक्ति ने एक गिलास चाय लाकर पिलाई, तब उन्हें कुछ राहत मिली। रात बीतने के बाद सूर्योदय के समय वह व्यक्ति अपने साथ 2 अन्य जनों को लेकर आया। तीनों ने आकर प्रणाम किया और 2 फुलके और मटर की सब्जी भेंट की। तीसरे दिन शरीर में बुखार जैसा अनुभव हुआ। संध्या ढलते ढलते शरीर कांपने लगा। रात के समय तेज बुखार चढ़ गया और आंखें उलटने लगी, फिर भी वे नामस्मरण में स्थित रहे। उसी रात शंकर ने अपने दिव्य तेज से दर्शन दिया, उनके शरीर पर स्पर्श किया। प्रातः जब सूर्य किरणें उनकी अचेत अवस्था वाले शरीर पर पड़ी तो वे पुनः अपनी पूर्व सामान्य स्थिति में लौट आए। इस प्रकार जो भी परिस्थिति आई, उन्होंने उसे सहज भाव से स्वीकार किया और साधना निरंतर जारी रखी। अपने समस्त योगक्षेम उन्होंने गुरु को समर्पित कर दिया था। चौथे दिन सुबह लगभग 9 बजे वे सावकाश कदमों से रुद्रनाथ की ओर प्रस्थान किए।